Yes, so far whatever I have presented, like so I'd like to take questions, or agar any other questions you have from anyone in the team. Ji, first of, thank you very much for the presentation. Members, if you have any questions, please feel free to ask. Actually, I noted 4 or 5 questions, but I think all of them were answered. But only one question: how will this millimeter waves will affect environment? ये environment को कैसे affect करेंगी? कुछ ज़्यादा ये dangerous तो नहीं है millimeter wave इतना ज़्यादा data generate हो रहा है? I want very good question. There has been lot of fire conspiracies, which are called as 5G conspiracies, because of the limitation of time. मैं वो topic रखना चाह रहा था इसमें, लेकिन मैंने रखा नहीं. अगर आप स्पेक्ट्रम देखें फ्रीक्वेंसीज का, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ऑफ कोर्स लाइक टुवर्ड्स द हायर एंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाती हैं एक्स रेज या गैमा रेज, या वो आ जाती हैं, लेकिन टुवर्ड्स द लोअर एंड जो है वो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट और उसके बाद जो है वो ये माइक्रोवेव और वो. तो मिलीमीटर वेव में यस देयर हैज बीन कंसिडरेबल कंसर्न्स फ्रॉम द पब्लिक, इसीलिए अक्रॉस यूरोप बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट हुए हैं कि दिस इज इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ और देयर आर कंसर्न्स अबाउट ह्यूमन हेल्थ. देखें, इसका आंसर ये है बेसिकली एट दिस पॉइंट इन टाइम, बड़ा सिंपल सा आंसर है, और इसको मैं दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दो पॉइंट्स में वो करूंगा. नंबर 1, कंसर्न वैलिड है. उसकी वजह यह कि कंसर्न क्यों वैलिड है कि 5G के अंदर बिकॉज ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस मिलीमीटर वेव बेस स्टेशंस, तो जो मिलीमीटर है उसकी रेंज ज्यादा नहीं होती. ठीक है, जब रेंज ज्यादा नहीं है एंड इट ओनली वर्क्स टुवर्ड्स अप्रोक्सीमेटली लाइन ऑफ साइट, तो जब रेंज ज्यादा नहीं है तो उनको बहुत ज्यादा बेस स्टेशंस फॉर एग्जांपल लाइक विद इन द सीबीडी और विद इन द रेजिडेंशियल सबर्ब्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे. ठीक है, जब डिप्लॉय करने पड़ेंगे तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इंक्रीज होगी. सो दिस इज अ नोन फैक्ट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीज होने वाली है, और उससे जो मर्जी कर ले कोई भी नहीं बच सकता. जिस तरह टेक्नोलॉजी से इस वक्त कोई नहीं बच रहा, एंड टेक्नोलॉजी हैज रियली पेनिट्रेटेड इनटू आवर पर्सनल लाइव्स. ठीक है, डाउन टू आवर पर्सन रियली पर्सनल लेवल, और लोगों को समझ ही नहीं आ रही और वो हर चीज शेयर करी जा रहे हैं सोशल मीडिया पे हर चीज. लेकिन इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो डेफिनेटली इट्स गोना इंक्रीज. अब वो कितनी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो एनर्जी है वो पर फोटोन या वो डिफाइन होती है, और वो एनर्जी अगर इतनी इनफ हो जाए कि इट हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ द डीएनए, तो डेफिनेटली इट्स गोना हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, लेकिन हाउएवर ये साइंटिस्ट अभी तक स्टिल रिसर्च हो रही है. हाउएवर इसमें यह कि चूंकि माइक्रोवेव भी अप्रोक्सीमेटली मिलीमीटर वेव पे ऑपरेट करता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, इवन जो आपके एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्कैनर्स हैं वो भी मिलीमीटर वेव पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन द एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी वेरी माइन्यूट फॉर अ वेरी शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम. ठीक है, लेकिन इसमें यह होगा कि ये आप बेसिस से कितना दूर होते हैं या आपका एक्सपोजर कितना होता है, एक तो ये इस पर डिपेंड करेगा. दूसरा ये कि ये पावर इसकी कम है, चूंकि माइक्रोवेव में पावर बहुत हाई होती है इन टर्म्स ऑफ वॉट्स, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. इस पे पावर चूंकि कम है, वेरी फ्यू मिली वॉट्स, तो होपफुली इसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए. लेकिन एक बात तय है कि डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब विच विल कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एनीवे, वो इंक्रीज होने वाली है डेफिनेटली. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? थैंक यू. या थैंक यू. जी मेरा भी एक क्वेश्चन है. इसके अंदर जो हम सिक्योरिटी की जब बात करते हैं आईओटी के अंदर, आपको पता है कि बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं. दे डोंट बॉदर अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ देयर डिवाइसेस, दे जस्ट गो अबाउट एंड कंप्लीट देयर डिवाइसेस एंड गेट इनटू द मार्केट. लाइक अमेजोन का आप देखते हैं कि अमेजोन ने पिछले 3-4 साल में जो लॉन्च किए हैं अपने मुख्तलिफ तरह के वेब कैम्स हैं, उनके नैनी कैम्स हैं और सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उन्होंने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि वो इतना जो है वो अनसिक्योर थे वो कि लोगों ने उनको हैक किया, उसके थ्रू वो अपने लोगों के घरों में गए हैं, वो सब उस तरह की सिचुएशन हुई है. तो अब इसके अंदर जब आईओटी जब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, हमारी हर तरह के सेंसर जो है वो जब नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, तो उससे क्या नेटवर्क की रिलायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा? देखिए, नेटवर्क रिलायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इसीलिए दिस इंडस्ट्री टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ जो है वो नेटवर्क एवोल्यूशन या ये फ्रीक्वेंसी या 5G में एवॉल्व नहीं कर रही, इट इज एवॉल्विंग ऑन मल्टीपल फेसेट्स.
ये साइबर सिक्योरिटी में भी इवॉल्व कर रही है बिकॉज ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ डाटा बीइंग जनरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स अक्रॉस। तो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। उसमें सेंसर जो है वो अनइनक्रिप्टेड डाटा जो है वो ट्रांसमिट करेंगे। हाउ एवर दरमियान में ऐसे डिवाइसेस होंगे जो कि उस डाटा को इनक्रिप्ट करके और साइफर करके उसको बेसिक लेके जाएंगे और उसमें जो है तो ये बेसिकली इसके ऊपर काफी काम हो रहा है। इसीलिए मैं आजकल अगर जो अपनी क्या कहते हैं आप जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको मैं वो करता हूँ कि दो बेसिकली इस वक्त बहुत हॉट फील्ड्स हैं, दो नहीं बल्कि तीन। नंबर वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हॉट है। इवन एज अ कन्वेंशनल टेलको वेंडर और आईसीटी वेंडर एरिक्सन इज really sniffing for people who have got the skill set either in data science, data analytics, or they have got the skill set in artificial intelligence and automation. ठीक है, that's one thing. Or secondly, they are sniffing people in cyber security as well, like कि cyber security जिसमें जो है वो लेकिन of course उसमें और भी companies जो है वो dedicatedly जो cyber security पे काम कर रही हैं, तो उसमें ICT vendors भी बहुत ज़्यादा they are looking for people जो कि आके different encryptions और different उसको कैसे वो करना है उस पे काम कर रहे हैं। Of course, like I don't have much insights into it now, but I can get more information for you as moving along and I can present in my next session. लेकिन काफी काम हो रहा है, तो मैं यंगस्टर्स को ये एडवाइस करूंगा कि ये दो फील्ड्स में अगर कोई एंटर होना चाहता है, they are very ये तीन जो है data analytics, cyber security and artificial intelligence and automation, they are very hot fields right now. And for the next 20 to 30 years, because data is like the water, it's a necessity and much more valuable commodity than oil. तो please इन fields को consider करें इसमें enter होना, ठीक है? Thank you. Any other question? We have only few minutes left. वाली क्वेश्चन हो गए, वो पर्सनल पे था। इस सब इसका आपको क्या फायदा होने वाला है या हमें क्या फायदा देना है आपको? आपने बहुत अच्छा ये दिया प्रेजेंटेशन। तो व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव ऑन योर एंड? अच्छा ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि बेसिकली मैं पहली बात तो ये है कि मैं एवोल्यूशन बहुत ही हाई लेवल पे समझाऊं कि चाहे वो सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, हम सिर्फ ये करते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री तक महदूद रहते हैं, ठीक है? तो सिर्फ लेकिन बेसिक आईसीटी का आइडिया सबको होना चाहिए। 5G एक्चुअली है क्या? 1G 2 3 4 5G कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट बेसिकली कि हर जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो आपको बेहतर स्पीड देती है, ज्यादा स्पीड देती है और ज्यादा कैपेसिटी देती है और ज्यादा स्पीड पे देती है। तो इसमें तीनों है, कैपेसिटी है, स्पीड है और मोबिलिटी है। कि आप चाहे जितनी मर्जी बुलेट ट्रेन में भी जा रही है तो आपका डाटा इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी पब्लिक एटलीस्ट जो हम पाकिस्तानीज हैं उनकी वो हो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी इवॉल्व कैसे हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, इसका मकसद ये था कि ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जैसे आई थिंक मैंने एक प्रेजेंटेशन हारून की पहले देखी थी, हारून हैज बीन माय कोलीग फ्रॉम सऊदी अरेबिया एज वेल, तो हारून की देखी थी तो जिसमें उन्होंने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया था। मैं उसको थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट अपने पर्सपेक्टिव से टेलको स्पेस में एलैबोरेट करना चाहता था कि अगर किसी ने कोई जिस तरह हानि आप मैकेनिकल से हैं, अगर मैकेनिकल की आपको कोई जॉब नहीं नजर आ रही, ठीक है, तो दीज आर द न्यू एरियाज बिकॉज दे आर एरिया एग्नोस्टिक। इससे फर्क नहीं पड़ता क्या मैकेनिकल है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में एंटर हो सकती हैं। इट कैन बी साइबर सिक्योरिटी, इट कैन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इट कैन बी डाटा एनालिटिक्स, इट डजंट मैटर एट ऑल। आज हालत यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में मैं पाकिस्तान से अपने जानने वालों को मैंने जब रिकमेंड किया, दे वर फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी and they are doing MSc in data science and innovation. Similarly, people are coming from different walks of life, law, accounting, and they are doing data analytics. तो ये इसका मकसद था कि बेसिकली कि आप लोगों को कुछ नए इस तरह के इनपुट दी जाएं कि अगर किसी को जॉब में प्रॉब्लम हो रही है या कोई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना चाहता है जिसमें पैसा है, क्योंकि जॉब ज्यादा इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं या मार्केट में फ्लोट होंगी, इसमें कंपनी, ठीक है, तो उसमें ऑफ कोर्स जहां पे नई टेक्नोलॉजी आती है पैसा भी वहीं पे आता है। मनी फ्लोज विद द टेक्नोलॉजी और विद द डिमांड, इट्स ऑल सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है? तो अगर किसी को एंटर होना है तो उसमें मैं कुछ इनपुट दे सकूं। And I think one of the questions which I got like on the WhatsApp one-to-one it was कि certifications क्या हो सकती हैं। अब साइबर सिक्योरिटी में उसका आंसर ये कि साइबर सिक्योरिटी में
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं, या इसी तरह जो है वो डाटा में ऑफ कोर्स लाइक डाटा साइंसेज में डिग्रीज भी हैं, डिप्लोमास भी हैं, सर्टिफिकेशंस भी हैं, और अगर किसी ने डिग्री नहीं करनी तो सिर्फ लैंग्वेजेस भी हैं, फॉर एग्जांपल लाइक जैसा पाइथन है, आर है, ठीक है, टैबलो है, टूल्स हैं इस तरह के, तो वो करके आप इंडस्ट्री में एटलीस्ट एंटर हो सकते हैं. यू मे नॉट बी एबल टू ग्रो मच, लेकिन एटलीस्ट आप एंटर हो सकते हैं उस फील्ड में. तो ये सारे का सारा मकसद था कि मैं आप जो यंगस्टर से डिस्कस करूं कि देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज कमिंग इन अक्रॉस टेक्नोलॉजी व्हिच कैन बी ऑफ एनी इंटरेस्ट. So you guys shouldn't fear, and you should pull up your sleeves and start exploring these options. Thank you so much. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह. तो लास्ट नोट पे मेरा ये कि अगर किसी को फर्दर गाइडेंस चाहिए हो, टू डिग डाउन फर्दर और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी एस्पेक्ट से फ्रॉम टेक्नोलॉजी, यू कैन अप्रोच मी 1-to-1, और मेरा नंबर है व्हाट्सएप में, और यू कैन कॉल मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम.